हिंदी साहित्य के मंच से मैं शुभम यादव आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे बुक के बारे में। इस किताब में क्या है खास, इसे क्यों लेना चाहिए, क्या कंपटीशन के लिए रामबाण साबित होगी और होगी तो क्यों होगी, क्या है पृष्ठों की संख्या, क्या इसका दाम है, कैसे आपको मिलेगा, ये सब के बारे में डिटेल्ड में। आप हिंदी साहित्य के किसी भी कंपटीशन जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, नेट, जेआरएफ, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं हिंदी साहित्य से, तो आपके लिए ये रामबाण साबित हो सकती है। इसे क्यों लेना चाहिए? क्योंकि जो भी प्रश्न अब तक कोई भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, उन सभी तथ्यों को आपको एक जगह एकत्रित मिलेगा। आइए इसके विषय सूची के बारे में देखते हैं। इसके पहले हम बता दें कि ये बुक आपको 325 रुपया इसका मूल्य दिया गया है, लेकिन 270 रुपये को आपको मिल जाएगी। सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे, ये दो लेखक द्वारा ये किताब लिखी गई है। गोविंद पांडे एमए हिंदी, बीएड, जेआरएफ, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। सरस्वती पांडे एमए हिंदी, बीएड, नेट, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। अभिव्यक्ति प्रकाशन की बुक है हमारे पास। विषय सूची में अगर देखें तो भाषा में परिभाषा में उत्पत्ति सिद्धांत, भारतीय विद्वान, पाश्चात्य विद्वान, विश्व की भाषाएं एवं वर्गीकरण, भारोपीय परिवार, भारतीय आर्य भाषाएं में प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। इसके बाद हिंदी व्युत्पत्ति और अर्थ, भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का प्रयोग व विकास, हिंदी की बोलियाँ, लिपि में देवनागरी लिपि के का वैशिष्ट्य, राजभाषा में संविधान में हिंदी भाषा संबंधी उपबंध, हिंदी व्याकरण का इतिहास, एक परिचय, मानक वस्तुनिष्ठ हिंदी व्याकरण, हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण, शब्दभेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चय बोधक, निपात, समास, शब्द भंडार। ये जो है भाषा में दिया गया था। इसके बाद भाषा विज्ञान में आते हैं तो ध्वनि विज्ञान, पद या रूप विज्ञान, वाक्य विज्ञान, अर्थ विज्ञान। इसके बाद पद में आएंगे तो हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा, हिंदी साहित्य काल विभाजन और नामकरण। इसके बाद आदिकाल, उसके बाद फिर अपभ्रंश साहित्य, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, फागु साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, विद्यापति, अमीर खुसरो, लौकिक साहित्य। दोस्तों, अगर इसमें इस बुक की खास बात यह है कि अगर इसमें अमीर खुसरो के बारे में अगर बात किया गया है तो इसमें रामचंद्र शुक्ल को भी रखा गया है। रामचंद्र शुक्ल अमीर खुसरो को बारे में कैसे देखते हैं। इसके बाद बच्चन सिंह अमीर खुसरो के बारे में क्या कहते हैं। इसके बाद फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी क्या कहते हैं। इसके बाद डॉक्टर नागेंद्र क्या कहते हैं। सबको एक जगह इंक्लूड करके आपको इस बुक में दिया गया। इसकी खास बात यह है, अगर आप याद कर सकते हैं तो आपके लिए बेस्ट है ये बुक, आपके रिवीजन के लिए बेस्ट है। इसके बाद जब भक्ति काल की बात करते हैं तो इसमें फिर पूर्व पीठिका, निर्गुण धारा में ज्ञानाश्रय शाखा, निर्गुण धारा प्रेमाश्रय सूफी शाखा, विविध, सगुण भक्ति उद्भव एवं विकास, सगुण धारा राम भक्ति शाखा, सगुण धारा कृष्ण भक्ति शाखा, संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्ति कवि, भक्ति काल के अन्य कवि, काव्य प्रवृत्ति एवं कवि। इसके बाद जब रीतिकाल पे आएंगे तो रीतिकाल उत्तर मध्यकाल। इसके बाद फिर उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहते हैं। पूर्व पीठिका, रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि, रीति मुक्त कवि, रीतिकाल के अन्य काव्य प्रवृत्तियाँ एवं कवि। आधुनिक काल में जब आएंगे तो भारतेंदु युग, पुनर्जागरण काल, द्विवेदी युग, जागरण सुधार काल, छायावादोत्तर काल, फिर उसके बाद प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, प्रपदवाद, नई कविता, साठोत्तर कविता आंदोलन, नवगीत, हिंदी गजल, दलित कविता का विकास। इसके बाद जब हम आगे आएंगे गद्य पर तो हिंदी गद्य का विकास, हिंदी नाटक का विकास, भारतेंदु युग, प्रथम उत्थान, द्विवेदी युग, फिर उसके बाद प्रसाद युग, प्रसादोत्तर नाटक, समकालीन नाटक। इसके बाद फिर जब एकांकी में आएंगे तो हिंदी उपन्यास का विकास, प्रेमचंद्र पूर्व, प्रेमचंद्र युग, प्रेमचंद्रोत्तर युग, तृतीय उत्थान काल। उसके बाद फिर आधुनिकता बोध का उपन्यास, चतुर्थ उत्थान, महिला उपन्यासकार, हिंदी दलित उपन्यास का विकास। इसके बाद विविध, हिंदी कहानी का विकास, प्रारंभिक कहानी, प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग, समकालीन कहानी, महिला कहानीकार, प्रमुख लेखकों की चर्चित कहानियाँ, दलित कहानी का विकास, हिंदी निबंध का विकास, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, छायावादोत्तर युग। फिर उसके बाद ललित निबंध, ग्रामीण चेतना का निबंध, विचार या चिंतन प्रधान निबंध, व्यंग्यात्मक निबंध। फिर उसके बाद हिंदी आलोचना का विकास में आएंगे तो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग,
उसके बाद शुक्लोत्तर युग, मार्क्सवादी प्रगतिवादी आलोचना, नई समीक्षा, स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, विविध। 71 गद्य में आएंगे तो आत्मकथा, दलित आत्मकथा का विकास, जीवनी, यात्रा, साहित्य, रेखाचित्र, संस्मरण, गद्य काव्य, रिपोर्टाज, पत्र साहित्य, इंटरव्यू, डायरी। हिंदी पत्रकारिता जब आएंगे तो हिंदी पत्रकारिता के बारे में भी कुछ दिया गया। दोस्तों इसमें अगर आप चाहते हैं कि इस बुक को अगर आप याद कर सकते हैं, अगर आप फैक्ट को बुक को आचार्य, जैसे हिंदी साहित्य की इतिहास के बारे में बात करें तो आचार्य शुक्ल की बुक को अगर आप पढ़े हैं, नागेंद्र की बुक को पढ़े हैं, अगर जो ऑथेंटिक बुकें हैं अगर उनको आप पढ़ें और आप चाहते हैं कि हमें एक जगह सब संकलित मिल जाए जिसे रिवीजन हो सके, तो आप इसे आपके लिए बेस्ट बुक है। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं और सोच रहे हैं कि हमें सब कंटेंट एक जगह इकट्ठा मिल जाए तो भी आपके लिए ये बुक बेस्ट है। अगर आप कॉलेज में हैं, यूजी या पीजी कर रहे हैं और आप ऑथेंटिक बुक को पढ़ रहे हैं और कबीर को पढ़ रहे हैं, जायसी को पढ़ रहे हैं, तुलसी को पढ़ रहे हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि आचार्य शुक्ल तुलसी के बारे में क्या बोले हैं, तो उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी तुलसी के बारे में क्या बोले हैं, तो आपको सब इकट्ठा एक जगह मिल जाए तो वो आपके लिए ये बुक बेस्ट है, क्योंकि इस बुक में सब एक जगह संकलित करके दिया गया है। अगर आप चाहते हैं हमारे साथ लाइन बाय लाइन पढ़ने के लिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको इस चैनल के माध्यम से ये पूरा बुक पढ़ाएंगे और उसमें लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे। अगर जो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी उसे ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे और सरल भाषा से समझाने की भी प्रयास करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।